Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter ट्रायल बैलेंस। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने लेज़र के बैलेंस शीट से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, जो फाइनल अकाउंट के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। जब आप फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारा ट्रायल बैलेंस का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो हमने बुक्स बनाई है वो हमारी बुक सही है और किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में एक पॉइंट था कि जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस शो किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते थे, नेम ऑफ अकाउंट्स और यहाँ LF। अब देखो, अगर आप यहाँ अकाउंट के नेम लिखते थे, जैसे परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, जो भी अकाउंट आते थे, कैपिटल अकाउंट, जिनके बैलेंसेस बचे होते थे, बैलेंस ब्रोक डाउन हम यहाँ लिख देते थे। जो भी अकाउंट आते हैं, डिफरेंट अकाउंट, इसी तरीके से, तो जो भी इसके बैलेंसेस हैं हम बैलेंसेस लिखते चले जाते थे। तो लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो आपने प्रीवियस सम में देखा होगा कि हमें स्टेटमेंट में गिवन होता है कि जो डिफरेंस है वो कैपिटल है। मतलब आपकी अगर डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड कम आ रही है और नीचे लिखा हुआ है कि जो डिफरेंस है वो आपको कैपिटल लेनी है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल आ सकती है। तो इस तरीके से हमारे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता था। लेकिन जो आपने प्रीवियस सम करे हैं उनके सभी सम्स के अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। अब कई ऐसे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना हो। देखो, अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो इट मीन्स आपकी बुक सही है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो इसका मतलब आपकी बुक्स में कहीं ना कहीं गलती है, कोई आपने ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना चाहिए अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो डेबिट साइड का टोटल है वो आ रहा है 5 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 6 लाख। मतलब जो आपका जो टोटल है वो मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं ट्रायल बैलेंस को चेक करने के लिए। सबसे पहले आप अपना टोटल चेक कर लीजिए। सबसे पहले टोटल चेक कीजिए, कहीं हमने टोटलिंग में तो गलती नहीं कर दी। टोटल चेक करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो आपने अब जो डिफरेंस है वो अमाउंट कितना है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है कि डिफरेंस का अमाउंट कितना है। अब देखो, डिफरेंस कितना था, 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख की आइटम सर्च करिए। हो सकता है कि आपने 1 लाख की कोई आइटम लिखना भूल गए हो, आपने वो आइटम रिकॉर्ड नहीं करी हो। अगर आपका फिर भी टोटल मैच नहीं कर रहा तो आप डिफरेंस को हाफ़ कर दीजिए। डिफरेंस को हाफ़ कर दीजिए मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो 50,000। जो भी आपका ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है उसको आप हाफ़ कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि कोई 50,000 की आइटम आपको इस साइड लिखनी थी, डेबिट साइड, मतलब जो इसका हाफ आंसर आएगा ना, मतलब 50,000 की आइटम को डेबिट साइड में लिखनी थी और हम गलती से उसको कहाँ लिख बैठे, क्रेडिट साइड। अगर देखो यहाँ से 50,000 की कोई आइटम उठा के मैं डेबिट में लिखता हूँ तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 550। जो ये टोटल हमारे पास, मतलब 50,000 की कोई आइटम मैं यहाँ से उठा के डेबिट साइड में लिख देता हूँ तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 5,50,000। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 5,50,000। जब 50,000 की आइटम यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। मतलब सबसे पहले आप टोटल चेक कीजिए, फिर भी आंसर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस चेक कीजिए, उतने की आइटम चेक कीजिए, फिर भी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच कर रहा तो डिफरेंस को आधा कर दो। डिफरेंस को आधा करने के बाद जो आइटम आएगा, अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को देखिए कि ऐसा हो सकता, जो साइड बड़ी है उसमें उस साइड ढूंढिए। ऐसा हो सकता है कि उधर आपने वो अमाउंट लिख दिया और वो अमाउंट अगर हम डेबिट साइड में लिखते तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता। फिर भी अगर आपका डिफरेंस नहीं मिल रहा, फिर भी आपका डिफरेंस नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, डिफरेंस को डिवाइड कर देना 9 से। अगर आपका डिफरेंस जो है वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स आपने फिगर्स उल्टी लिख दी हैं। मतलब आपको लिखना था कहीं फिगर 4, 5, 6, 7 इस तरीके से लिखना था और आप गलती से लिख गए 4, 6, 5, 7। जब आप इनका डिफरेंस निकालते हैं तो देखो इनका डिफरेंस 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इनका डिफरेंस आएगा 4, 5, 6, 7 -4,
657, ये आ जाएगा 90। तो 99 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर आपका डिफरेंस पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं फिगर उल्टी लिख दी है, मतलब रिवर्स लिख दी है आपने। वर्ड्स तो वही लिखे हैं, जो फिगर्स हैं वो तो वही यूज़ किए हैं, लेकिन आपने उनको आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, आप कोई भी फिगर ऐसे लिख के देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखना था 1,23,567, लेकिन गलती से हमने लिख दिया 1,32,567, या हमने लिख दिया 2,13,567। मतलब आपने डिजिट तो वही यूज़ किए हैं लेकिन आगे पीछे लिख दिए। जब भी आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे वो डिफरेंस 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो, हमें ये तो नहीं पता लगेगा कि आपने कौन सी फिगर उल्टी लिख दी, आगे पीछे लिख दी, लेकिन आपको डिफरेंस अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पता लग जाएगा कि आपने कोई ऐसी गलती कर दी है कि डिजिट आगे पीछे लिख दी है। तो रियल लाइफ में तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो छोटा सा ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो वहाँ इजीली इस फिगर को ढूंढा जा सकता है। तो पहले आप टोटल चेक कीजिए, फिर डिफरेंस का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, फिर डिफरेंस को हाफ करके चेक कर लीजिए, फिर डिफरेंस को 9 से डिवाइड करके दे लीजिए। फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो आप ये देखिए जो आपका जो डिफरेंस है वो राउंड फिगर में है या नहीं। मतलब जैसे अभी इस सम में हमारा जो डिफरेंस था वो राउंड फिगर में 1 लाख, तो फिर आपकी कोई ना कोई ऐसी गलती होगी जहाँ आपने 10 लाख लिखना था, गलती से आपने 9 लाख लिख दिया। मतलब इस तरीके के आपने कोई ज़ीरो कम कर दी, ज़ीरो ज़्यादा लिख दी, तो आपको वहाँ से पता लग सकता है। फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो आप लेज़र के सारे बैलेंसेस चेक कीजिए कि आपने कहीं लेज़र के बैलेंसेस तो गलत नहीं लिख दिए। फिर भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो उसके बाद आप क्या कीजिए, टोटलिंग जो है वो दोबारा से चेक, जो लेज़र के आपने टोटलिंग की थी वो दोबारा चेक कीजिए। लेज़र के बैलेंसेस चेक कीजिए, कहीं आपने लेज़र के बैलेंसेस तो गलत नहीं लिख दिए। फिर आप फिगर्स चेक करके देखिए। अगर आपका डिफरेंस बहुत बड़े अमाउंट का है तो आप अपनी जो जनरल एंट्री से लेज़र में पोस्टिंग की है वो चेक करके देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं आपकी गलती है। मतलब आप टोटल चेक करो, डिफरेंस का अमाउंट कैलकुलेट करो, डिफरेंस को हाफ करके देख लो, तो आइटम आप डेबिट क्रेडिट में चेक करके देख लो, डिफरेंस को 9 से डिवाइड करके देख लो। इन सभी के बाद भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो हम एक सस्पेंस अकाउंट में ओपन करते हैं। सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या होता है कि हमें डिफरेंस पता नहीं लग रहा कि गलती कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, अब इधर का टोटल आ रहा है 5 लाख और इधर टोटल आ रहा है 6 लाख, मतलब ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट में ओपन करना है और यहाँ लिखना है 1 लाख। तो आपका टोटल ये मैच करके आपको ट्रायल बैलेंस मैच कर देना है। मतलब हमें ट्रायल बैलेंस बिना मैच किए फाइनल अकाउंट नहीं बनाने। आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा, आपने सभी चीज़ें चेक करके देख ली, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो आप इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दो। अगर डेबिट साइड डिफरेंस कम है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट साइड में कम है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। सस्पेंस का मतलब एक बार ही हमने ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया है, इसको एक्चुअल में हिंदी में बोलते हैं वो चलती खाता। मतलब एक बार ही अकाउंट वैसे खोल दिया है कि इन फ्यूचर हमें अगर गलती पता लग जाएगी तो इस अकाउंट को ख़त्म करके अपना बैलेंस मैच कर सकते हैं। लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको ये डिफरेंस फाइंड आउट ना हो और हो सकता है कि डिफरेंस फाइंड आउट हो जाए। तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हमें करना है, तो डिफरेंस जो है नहीं आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर डायरेक्ट ही हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दें। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रायल बैलेंस किसी पर्सन ने तैयार किया उसने आइटम ही गलत लिख दी और गलत आइटम लिख के सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, रियल में सस्पेंस अकाउंट बनता ही नहीं था। तो ऐसा हो सकता है। जैसे हम सम नंबर 6 और 7 में देखते हैं, 7 और 8 में, जैसे यहाँ देखिए नई बुक के अकॉर्डिंग शायद 8 और 9 सम में देखो, इसमें क्या है, द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस बाय इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट। इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस तैयार किया, तो हमें इसको सही तरीके से करना है। इसने क्या किया है कि ट्रायल बैलेंस मैच करके दे दिया, तो रियल में देखते हैं ट्रायल बैलेंस मैच होता है या नहीं। देखो, डेटर डेबिट साइड सही लिखे हुए हैं, क्रेडिटर सही बैलेंस लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस सही है, परचेज भी सही है, परचेज रिटर्न गलत है, तो ये बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे सही करके। उसके बाद कैश इन हैंड सही है, मशीनरी सही है, गुडविल गलत लिखी हुई है, डेबिट में आना चाहिए, तो इसको सही करके डेबिट में लिख देंगे।
सेल्स क्रेडिट में सही है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट में गलत है, उठा के डेबिट में लिखेंगे। लोन फ्रॉम राम गलत लिखा हुआ है, क्रेडिट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन राम लोन सही लिखा हुआ है, डेबिट में। उसके बाद बिल रिसीवेबल गलत लिखा हुआ है, इसको डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल सही लिखी हुई है। लाइफ इंश्योरेंस ये भी डेबिट में सही लिखा हुआ है। कैरेज ये भी ठीक है। एडवर्टीजमेंट ये भी सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में आना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, इसको क्रेडिट में लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट में सही है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गलत है, क्रेडिट में आना चाहिए। जब हम अपना ट्रायल बैलेंस सही लिखते हैं, जब बैलेंस शीट सही लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा टोटल मैच नहीं करता। इस साइड का टोटल आएगा 1,75,800, इधर आएगा 1,76,800। तो आपने क्या करना है, सारी आइटम दोबारा चेक कर लेनी है। हमने चेक कर ली, डिफरेंस को हाफ करके देख लिया, डिफरेंस को 9 से डिवाइड कर लिया। सब कुछ करने के बाद हमें पता लगता है, जब आप पेपर में ऐसा करेंगे, सब कुछ चेक करने के बाद हमें पता लगता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस लिख देंगे 1000 और उसको मैच कर देंगे। ट्रायल बैलेंस के अलावा आप अपनी रियल लाइफ में भी, या आप जर्नल या कैश बुक बनाते हैं, उसमें भी आप डिफरेंस को इस तरीके से चेक करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। जैसे कि आपने कैश बुक बनाई और आपका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, जो बुक में आंसर गिवन है, तो आप डिफरेंस को देखो, उस डिफरेंस को आधा करके देख लिया करो। डिफरेंस जितना भी आया उस डिफरेंस की आइटम ढूंढो। अगर आपको आइटम नहीं मिल रही तो डिफरेंस को हाफ करके देख लिया करो। ऐसा हो सकता है कि कोई आइटम डेबिट में लिखनी थी, आप गलती से क्रेडिट में लिख गए, या क्रेडिट में लिखनी थी डेबिट में लिख गए, तो वहाँ से भी आपका बैलेंस मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं। अब देखो इस सम के अंदर तो हमने जब टोटल चेक करके देखा, सब कुछ चेक कर लिया, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर ही नहीं रहा था, तो हमने सस्पेंस अकाउंट बना दिया। नेक्स्ट सम के अंदर कह रहे हैं कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर बाय इनकम्पिटेंट पर्सन। यहाँ पे भी कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन ने ट्रायल बैलेंस तैयार किया, और इसने ट्रायल बैलेंस तैयार किया और लास्ट में सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट बने, हम अपनी पहले ट्रायल बैलेंस को सही करते हैं। देखो इसने क्या करा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आना चाहिए था, सही लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक आना ही नहीं चाहिए, तो ये लिखेंगे ही नहीं, यहाँ से हटा देंगे। गुड्स बॉट परचेज सही है, क्रेडिट गुड्स सेल किए हैं, ये भी सही है। रिटर्न इनवर्ड डेबिट में आनी चाहिए थी, गलत लिखी हुई है, तो डेबिट में करेंगे। रिटर्न ऑन पर क्रेडिट। कैरेज आउटपुट सही है, एसेट सही है, रेंट पेड सही है, फ्यूल भी सही है। रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट, सबलेट का मतलब होता है आपने आगे किसी को किराए पे दे रखी है बिल्डिंग, किराए वाली बिल्डिंग आगे किराए पे दे रखी है, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड। इनकम है सही है, लोन टेकन सही है, कैपिटल भी ठीक है। उसके बाद कैपिटल ये होगी। इनकम टैक्स ड्राइंग होती है, डेबिट में सही लिखा हुआ। रेट्स, ये रेंट एंड रेट्स होते हैं, ये रेट्स चेंज होती रहती हैं, रेट के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, तो ये रेट्स हमारे एक्सपेंस होते हैं, डेबिट में आने चाहिए थे, गलत लिखा हुआ है। कस्टमर अकाउंट सही है, सप्लायर्स अकाउंट भी सही है। HDFC बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्रेडिट में आना चाहिए था, इसमें डेबिट लिखा है तो ये क्रेडिट में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट में आना चाहिए, और मिसलेनियस इनकम क्रेडिट में आनी चाहिए। तो जब हम इसको ट्रायल बैलेंस को इस तरीके से तैयार करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस अपने आप ही मैच कर गया। अब ट्रायल बैलेंस जब मैच कर गया, यानी कि यहाँ सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी, इसने सस्पेंस अकाउंट गलती से बना रखा था, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो इन दोनों सम्स में आपको यही सिखाया हुआ है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट दिया हो, लेकिन रियल में सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आपको ये ध्यान से देखना है, डायरेक्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना। अब प्रॉब्लम आता है कि जो हम एरर्स करते हैं उनको, ऐसी कौन कौन सी एरर्स होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल चैप्टर भी है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी हम एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो एरर एक तो ये होगी कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो कोई भी किसी भी पर्सन से ऐसा हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, कि क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकती हैं, कई ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं जो आपने रूल्स गलत लगा दिए या आपने क्लरिकल मिस्टेक कर दी। तो कई तरह के एरर्स अगर हम इस तरीके के लेते हैं तो उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ एरर ऐसी होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है, और कुछ एरर ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। एग्जाम्पल, आपने परचेज़ की क्रेडिट में, आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने डेबिट में भी रिकॉर्ड नहीं करी, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड नहीं करी, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बुक्स आपकी गलत बनेंगी, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी गलती होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना करे तब जब आपने एक साइड गलती कर दी। तो ऐसी कौन सी एरर है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, पहली एरर है जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, और बाद में हम पढ़ते हैं ऐसी एरर जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग इन द सेंस
आपने किसी भी बुक का बैलेंस गलत लिख दिया। देखो जो कैश बुक का बैलेंस है, सब्सिडरी बुक का बैलेंस है, अगर आप उनको गलत लिख देते हैं, इफ़ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज़ रॉन्ग, मतलब किसी भी बुक का अगर बैलेंस गलत है तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। मतलब आपको जो परचेज बुक का टोटल था वो था 1000, आपने गलती से उसको 2000 लिख दिया, मतलब एक्स्ट्रा लिख दिया आपने किसी भी अमाउंट से, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, आपको कोई आइटम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी थी, आपने गलती से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दी, तो एक साइड कम हो जाएगी और दूसरी साइड डबल हो जाएगी, तो वो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, लिखना था आपको 600, आपने गलती से 60 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइडेड एरर, आपने एक साइड में एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। मतलब आपको एंट्री करनी थी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है 500 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम राम, आपको राम से 500 रिसीव हुए, आपने इसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन राम के अकाउंट में लिखना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट, मतलब आपने एक अकाउंट में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, लेजर का कोई बैलेंस का टोटल गलत लिख दिया या बैलेंस गलत लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। मतलब आपने एक साइड गलती कर दी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो सकते हैं, मतलब ये एरर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती। तो 4 टाइप्स की एरर्स हैं। एरर ऑफ ओमिशन, अब देखो आप एक साइड रिकॉर्ड करना भूल गए, ओमिशन का मतलब भूल जाना, आप एक साइड रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। लेकिन आपने एंट्री पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल दी, मतलब आपने राम से गुड्स परचेज करी, आप इसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, ना तो राम अकाउंट में लिखा ना परचेज अकाउंट में, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि ना तो आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा ना आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा। ठीक है, फिर आती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना, एरर ऑफ कमीशन का मतलब रॉन्ग अकाउंट या रॉन्ग अमाउंट, मतलब या तो आपने अमाउंट गलत लिख दिया दोनों साइड, या आपने दोनों साइड अकाउंट गलत लिख दिया। मतलब आपको एंट्री करनी थी राम सिंह अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एंट्री जो कर दी वो कर दी राम कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब आपने गलत अकाउंट में एंट्री कर दी। अमाउंट सही था लेकिन आपने अकाउंट गलत कर दिया, तो उससे ट्रायल बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने लिखा तो डेबिट का डेबिट में ही ना। या आपने एंट्री कर ली थी राम सिंह टू कैश 500 से, आपने वो एंट्री दोनों जगह 5000 से कर दी, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस ज़्यादा आ जाएगा लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट दोनों जगह गलत कर दी। हाँ, एक साइड आपने गलत कर दी, फिर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग होती है कि एक एंट्री दूसरे एंट्री का इफेक्ट ख़त्म कर देती है। मतलब आपको एक एंट्री रिकॉर्ड करनी थी 50 रुपीज़ से, आपने गलती से रिकॉर्ड कर दी 500 से, दूसरी एंट्री करनी थी 500 से, गलती से रिकॉर्ड कर दी 50। अब देखो हमें 50 की जगह 500 लिख दिया, 500 की जगह 50, तो ट्रायल दोनों एंट्रीज यहाँ पर से एक दूसरे को आपस में क्या कर दिया, इसका इफेक्ट नल कर दिया, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया, इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। मतलब कंपनसेटरी एरर का मतलब एक एंट्री दूसरी एंट्री को जो इफेक्ट है वो ख़त्म कर देती है। और लास्ट में आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब आपने रूल्स ही गलत कर दिए, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज मशीनरी परचेज़ की थी और आपने गलती से लिख दिया, अपने को एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, मतलब मशीन अकाउंट में वो एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, आपने गलती से उसको परचेज टू कैश लिख दिया। अब मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, या आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। मतलब आपने कोई भी ऐसी गलती कर दी जिससे आपने या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हेन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आपने एंट्री तो सही करी है लेकिन रूल्स गलत लगा दिए, मशीनरी की जगह परचेज़ को डेबिट कर दिया, परचेज़ की जगह मशीनरी को डेबिट कर दिया, या आपने कैरेज इनवर्ड पे किया। अब कैरेज इनवर्ड पे किया हमें जब हमने एसेट्स परचेज़ की तो कैरेज इनवर्ड एसेट्स की वैल्यू में प्लस होना चाहिए था, हमने क्या किया उसको अलग से शो कर दिया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। या आपके कैरेज इनवर्ड आपको शो करना चाहिए था, आप उसको शो करना भूल गए, आपने उसको एसेट्स में प्लस कर दिया। तो इस तरीके की कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। और एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, मतलब आपने कोई एरर को गलती से किसी भी अकाउंट को पोस्ट कर दिया गलती से गलत अकाउंट में, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। मतलब आपने रिकॉर्ड तो करा लेकिन गलत अकाउंट में कर दिया।
एरर ऑफ कमीशन के ही पार्ट में आ जाता है वो पॉइंट, लेकिन इसमें अलग से दिया हुआ है। मतलब आप एक एंट्री को पूरा रिकॉर्ड करना भूल गए, अमाउंट गलत लिख गए, एक एंट्री दूसरी एंट्री को कंपनसेट कर दी, या आपने रूल्स गलत कर दिए, या आपने गलत अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड कर दी। तो ये ऐसी एरर है जिनकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, और ये ऐसी एरर है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। अब गलतियाँ तो हमने कर दी, उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, तो रेक्टिफाई का एक हमारा अलग से चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो वहाँ हम इन एरर्स को दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि जो एरर आपने कर दी उसको सही कैसे करना है। मतलब आप एक एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया, लेकिन उस एंट्री को रेक्टिफाई कैसे करें, तो वो हम रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन पेपर में भी आ सकता है, और उस चैप्टर के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन सी एरर होती हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है, और कौन कौन सी एरर है जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना था। बस एक ही पॉइंट रखना है ध्यान कि अगर आपने एक साइड गलती कर दी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, लेकिन अगर आपने दोनों साइड गलती कर दी है, मतलब एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, अकाउंट गलत में रिकॉर्ड कर दिया, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, कोई रूल गलत लगा दिया, लेकिन दोनों जगह गलत लगाया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर था। ये ट्रायल बैलेंस का चैप्टर हमारा कंप्लीट है। तो आपको इसके जितने भी अनसोल्ड सम्स हैं 8 to 9 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 9 अनसोल्ड सम है, ये सारे सम्स आपको कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट्स आपको फेयर नोटबुक पे करने हैं। जितने भी इसके प्रैक्टिकल समझे 9 प्रैक्टिकल समझे, ये आपको फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो अभी तक जो हम चैप्टर कर रहे थे वो अकाउंटिंग के एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर रहे थे। जैसे पहले रिकॉर्डिंग आया, रिकॉर्डिंग में हमने जर्नल किया, जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक जो रिकॉर्डिंग का काम आता था, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग लेज़र का काम किया, लेज़र के बैलेंस शीट से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो ये सब चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो आप ये चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे। एक सम के थ्रू आप ये सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज़ मतलब आप अगर लिखते हैं किसी भी फर्म की, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जर्नल एंट्री से आप सब्सिडरी बुक्स बनाएं, सब्सिडरी बुक से आप लेज़र अकाउंट बनाएं, लेज़र से आप ट्रायल बैलेंस बनाएं। आप अपना रैंडमली भी ऐसा करके देख सकते हैं। आप 10 to 20 कोई जर्नल एंट्रीज़ लिखिए। जर्नल एंट्रीज़ लिखने के बाद आप सब्सिडरी बुक्स बनाएं, प्रॉपर जर्नल प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बनाएं, फिर लेज़र अकाउंट बनाएं, और लेज़र अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो इट मीन्स आपने जो एंट्रीज़ किए हैं, पोस्ट किए हैं, वो सही है, और उससे आपके सारे के सारे चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी जो हम सीक्वेंस कर रहे थे अकाउंटिंग की, उससे थोड़ा सा कुछ हट के है, और लेज़र के जो बैलेंस शीट से ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, वो हमारा कुछ चैप्टर के बाद टॉपिक आएगा आगे जाके। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक था ट्रायल बैलेंस, वो कंप्लीट हो चुका है, और आज की क्लास हमारी कंप्लीट है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। इसका मंडे को आपका टेस्ट रहेगा ट्रायल बैलेंस का। आफ्टर देन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट।